नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। 4,20,000 करोड़ 4,20,000 करोड़ रुपए ये रकम है जो आज शेयर मार्केट में स्वाहा हो गई। भारत के शेयर बाजारों में शेयरों की कुल कीमत में आज एक दिन में इतनी गिरावट आई है। ये रकम किसी की जेब से निकल गई हो आज की तारीख में, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसकी जेब में जितने शेयर थे, जिसके पोर्टफोलियो में जितना कुछ था, सब अपने अपने पोर्टफोलियोज में झटका महसूस कर रहे हैं। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से सिर्फ एक शेयर है जिसमें हल्का सा राहत का निशान है, बाकी सब लाल, यानी सब गिरे हुए थे। आज गिरावट क्यों आई ये समझना तो मुश्किल नहीं है, बहुत साफ है। आज के गिरावट की वजह जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जिसको कहते हैं, उसके फैलने की खबरें हैं। उससे नया डर पैदा हो रहा है कि दुनिया भर के बाज़ारों में दोबारा तालाबंदी जैसी नौबत आ सकती है, लॉकडाउन हो सकते हैं, काम धंधे रुक सकते हैं। इसीलिए एयरलाइन स्टॉक पर बड़ा झटका लगा है। लेकिन साथ में जिन और कम सेक्टर्स पर झटका लगा है उनमें कुछ ज़रूर चिंताजनक या सोचने की बात है कि यहाँ क्यों झटके लग रहे हैं। जैसे आईटी में ज़बरदस्त झटका लगा है, तो आईटी के झटके की वजह हो सकती है कि आईटी को जहाँ से कारोबार मिलता है वहाँ सब चीज़ें बंद होंगी तो उनका बिज़नेस ठंडा हो सकता है। हालांकि इस माहौल में आईटी को ज़्यादा काम मिलेगा या कंसल्टिंग को, जैसे पिछले दौर में देखा गया कि जो चीज़ें सामान के इधर उधर आने जाने से जुड़ी हुई नहीं है उनको तो राहत होनी चाहिए थी। इसी तरह फार्मा कंपनियों को राहत होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ भी तगड़ी गिरावट है। उस तगड़ी गिरावट की वजह शायद ये है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, उनका कच्चा माल आने में मुश्किल हो सकती है, तो फिर वो दवाइयाँ बना के आगे बढ़ाएंगे कैसे। एफएमसीजी कंपनियों में भी बिल्कुल यही वजह हो सकती है, वरना तो लॉकडाउन में, पिछले पूरे लॉकडाउन में देखा गया कि जिन कंपनियों को बड़ा लाभ हुआ या जिन कारोबारों को फ़ायदा हुआ उनमें सबसे बड़ा कारोबार था ग्रोसरी की दुकान, यानी आपकी किराने की गल्ले की दुकान, जहां से सामान लगातार निकलता रहा, बिकता रहा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट हैं, सिनेमा हॉल हैं, मॉल हैं, तमाम चीज़ें उसमें उन पर असर पड़ा, वो बंद हो गई थी। लेकिन तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर थोड़ा शंका है, संशय है कि इनमें कौन सी कंपनी आज गिरनी चाहिए थी, कौन सी नहीं। लेकिन आज शायद वो दिन था कि एकदम जब आदमी दहशत में आता है तो जो कुछ सामने है सब बेच दिया गया। और अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि आज की तारीख में आपने क्या किया और क्या आपको करना चाहिए था, और इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। तो अगर इस वक्त आप अपना पोर्टफोलियो खोल के बैठे हुए हैं और एक एक शेयर में नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में होना था या नहीं। अगर आज की गिरावट में आप यह हिसाब लगा रहे हैं कि कौन सा शेयर सस्ता मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप रास्ते तो हैं तो सही रास्ते पे, लेकिन आज का ही दिन सही है या नहीं, या कल सुबह का मौका सही होगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वजह यह है कि ये ओमिक्रॉन भी फिर उसी तरह की चीज़ है जैसे कोरोना वायरस आया था पिछले साल। उस वक्त जिस तरह से कोई नहीं जानता था कि ये बीमारी कितनी बड़ी होने जा रही है, कितना इसका असर होगा और कब ये ख़त्म होगा संकट। आपको याद होगा तब बाज़ार गिरने पर ज़्यादातर जानकारों ने कहा था कि ये जो बाज़ार में गिरावट है इससे उभरेंगे तब जब कोरोना का इलाज मिल जाएगा या कोरोना के ख़त्म होने की खबर आ जाएगी। तो कोरोना का टीका आ गया, कोरोना का इलाज भी आ रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद अब ये जो ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट आया है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है बाकी इसके पिछले अल्फ़ा और डेल्टा वेरिएंट्स के मुकाबले। इसलिए इसको लेकर चिंता ज़्यादा हो रही है कि दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल सकता है। लेकिन क्या आपको भी उस चिंता का हिस्सा बनना है? तो अगर आप शेयर बाज़ार में ऐसी गिरावट से परेशान हो जाते हैं तो फिर आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपने अपने पोर्टफोलियो में क्या कर रखा है, कैसे शेयर हैं आपके पास। जो पुराने जानकार हैं बड़े, उनका कहना है कि भाई आपको बाज़ार में वो पैसा लगाना चाहिए जिसको आप 5 साल के लिए भूल सकते हों, और उन शेयरों में पैसा लगाना चाहिए कि जिनके अंदर पैसा लगाने के तुरंत बाद अगर बाज़ार अगले 5 साल 10 साल के लिए बंद हो जाए तो आपकी नींद खराब ना हो। इसके बावजूद अगर आपकी नींद खराब हो रही है तो फिर आपको ज़रूर सोचना होगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है और आपने अपना कितना स्टेक, आपने अपना पूरे पैसे का कितना हिस्सा बाज़ार में लगा रखा है। आपने अपनी ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी खर्चे हैं, उनका पैसा अलग निकाल के रखा है कि नहीं, ये सवाल अपने आप से पूछिए। और अगर नहीं निकाल रखा है तो फिर आप मजबूरी है, आपको निकालना ही पड़ेगा।
क्या आपने किसी ज़रूरी खर्चे का पैसा शेयर बाजार में लगा रखा है, तो वास्तव में आपके लिए चिंता की वजह है। क्या आपके पास अपने बाकी खर्चे पूरे करने के लिए आपके इमरजेंसी फंड में, आपके अकाउंट में, आपके फिक्स डिपॉजिट्स में या और जगहों पे आपके पैसे रखे हुए हैं जिनसे आपके खर्चे चलते रहेंगे? क्या आपकी रेगुलर इनकम ऐसी आ रही है कि आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में आपने क्या रखा है और क्या नहीं? अगर आपने ऐसा किया हुआ है तब तो आप सही रास्ते पे हैं। लेकिन अगर आपकी दूसरी जगह से कमाई भी अनसर्टेन है, आपके पास इमरजेंसी फंड भी नहीं है और आपने अपना सब पैसा बाजार में लगा रखा है, तो फिर यकीनन ये चिंता का विषय है। और फिर आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि आपने कौन से शेयर्स आपके पास ऐसे हैं कि जिनसे आपको निकल लेना चाहिए। और निकलने के लिए जाहिर है आज का दिन तो ख़राब दिन था, कल का दिन कैसा होगा कल सुबह पता चलेगा। लेकिन जिस अंदाज में गिरावट आई है उसमें मुझे उम्मीद है कि आपको मौका मिल सकता है। कमज़ोर शेयरों से अभी भी बाज़ार जहां है, ये बाज़ार जितनी गिरावट देख चुका है उसके मुकाबले काफ़ी ऊपर है, ध्यान रखिए। कमज़ोर शेयरों से निकलने का आपको कोई मौका मिलता है तो आपको निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शानदार ब्लू चिप शेयर हैं तो उनमें गिरावट से आपको घबराना नहीं चाहिए। सिर्फ घबरा कर गिरता हुआ बाजार देखकर शेयर बेच देना समझदारी का काम नहीं है। आपको बाजार में लंबे समय के लिए होना होता है। आपको अपने म्यूचुअल फंड्स में अगर यूनिट हैं, उनकी चिंता सता रही है, तो मेरा विचार है कि आपको उनकी चिंता नहीं सतानी चाहिए। आपको अगर आपके पास और पैसा है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप करते हैं, तो अपनी एसआईपी रोकने की बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। आप अपनी एसआईपी जारी रखें। अगर आपको बाजार और गिरता हुआ दिखे, आप एसआईपी में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और डाल सकते हैं ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे अच्छी आ जाए और जब भविष्य में बाजार यहाँ से बढ़े, जिसके पूरे आसार हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बाजार एक बार गिरेगा, हो सकता है अभी गिरे, काफ़ी गिरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बाजार गिरेगा नहीं, बाजार काफ़ी गिर सकता है। इसके बावजूद आपको वहाँ पे खरीदने का मौका भी मिल सकता है। और लेकिन जब ये चढ़ेगा तो काफ़ी चढ़ भी सकता है, बाजार यहाँ से काफ़ी ऊपर जाएगा। इसके पूरे संकेत हैं। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेस हैं उनकी रिपोर्ट्स भारत के बारे में जो हैं वो ये हैं कि आगे यहाँ ग्रोथ स्टोरी में बहुत कुछ है। हमारे देश में भी बहुत ग्रोथ होनी है। आपको उस ग्रोथ में कमाई का हिस्सा मिलना है। उसके लिए आप क्या आज की गिरावट के बाद कल सुबह कूद पड़ना चाहिए सारा पैसा लेके? वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सदा का नियम है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा अच्छी कंपनियों में, शानदार कंपनियों में, हाई ग्रोथ कंपनियों में, हाई वैल्यू कंपनियों में और भरोसेमंद मैनेजमेंट वाली कंपनियों में लगाना चाहिए। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो फिर म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में भी आपको चुनने में दिक्कत हो रही है तो इंडेक्स फंड हैं सीधे सीधे निफ्टी और सेंसेक्स के, जो सबसे आसान रास्ता है। उससे आसान रास्ता फिर आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं ताकि आपका जो रिस्क है डाइवर्सिफाई हो जाए। अच्छे फंड परफॉर्मेंस देखिए, अच्छे बुरे परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ेंगे। ख़राब समय में कितना कम गिरता है फंड, अच्छे समय में कितना ज़्यादा चढ़ता है, ये उसका पैरामीटर है। किसी पिछले 3 साल में कितना बढ़ा, 5 साल में कितना बढ़ा है मत देखिए, ये देखिए कि जब गिरा तो कितना गिरा और जब बढ़ा तो कितना बढ़ा। तो उसकी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस और उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप है वो अगर कम है तो इसका अर्थ है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वो ध्यान दीजिए। और अगर पॉजिटिव साइड में ज़्यादा है, यानी जब गिरता है तो कम नुकसान लेता है, जब बढ़ता है तो ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, तो इसका मतलब है वो बाज़ार को आउट परफॉर्म कर रहा है और वहाँ आपका पैसा न सिर्फ सुरक्षित रहने की संभावना ज़्यादा है बल्कि वहाँ आपके पैसे पर रिटर्न भी ज़्यादा आने की संभावना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। और एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अगर आपने किसी तरह का कर्जा लेके, उधार लेकर कोई पैसा लगा रखा है, आजकल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखाई पड़ता है कि आप आज खरीदिए और साल भर में चुकाइए, ईएमआई पे शेयर मिल रहे हैं। इस ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ट्रैप से जितना दूर रहेंगे, मार्जिन पर कुछ पैसा लगाइए, ज़्यादा खरीद लीजिए, कहीं से इंटरेस्ट पर पैसा लेकर, किसी से उधार मांगकर, ये निवेश करने का तरीका नहीं है। निवेश अपनी बचत से होता है। अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आपको खुद अपनी कमाई में से पैसा निकालना होता है। और बचत का तरीका यह है कि कमाई में से पहले बचत का हिस्सा निकाल लीजिए, फिर अपने खर्चे कीजिए। मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह या आपकी कमाई इतनी ही हो रही है, यानी वो जो कम रकम है बचत कम करने के बाद,
वहाँ से आप निवेश करेंगे और लंबे समय के लिए करेंगे तो फिर आपको बाजार के गिरने उठने की फिक्र नहीं करनी होगी। वरना आज जैसा दिन आएगा तो उस दिन आपको अपना बीपी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।